हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर 9th और 10th का कंप्लीट मैथ्स करने का वादा किया है ना। उसमें हमने बहुत सारी वीडियो हमारी आ भी चुकी हैं, एक एक चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका है। साथ में हम उसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, कहाँ से, आर.डी. शर्मा से, है ना। आर.डी. शर्मा की हर एक एक्सरसाइज को सिक्वेंशियल वे में हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी में आगे चलते हुए जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ है वो हमने किया था अभी 10th क्लास का। एक चैप्टर हम रियल नंबर पूरा कर चुके थे, उसकी प्रैक्टिस सीरीज आनी बाकी है अभी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री की जो प्रैक्टिस है वो हम यहाँ से कर रहे हैं। तो ये आर.डी. शर्मा की 9.1 एक्सरसाइज है। इसमें 1 से लेकर के 8 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके थे, है ना। उसमें लास्ट में कुछ इशू आ गया था तो हमें 8 क्वेश्चन तक ही रखना पड़ा था। अब हम इसमें कर रहे हैं, इस वाली वीडियो में हम करेंगे 9 से 16 तक। फिर आगे के 3 4 5 क्वेश्चन जो भी बचे हैं वो अगली वीडियो में करेंगे, है ना। तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे वहां पर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आएगा, आप फटाफट ये वीडियो खोलोगे और उसी, क्योंकि सिक्वेंशियल वे में है सारे क्वेश्चन, रैंडमली नहीं है, तो आप आराम से अंदाजा लगा के पहुंच सकते हो वहां पे, है ना। उसी क्वेश्चन को जाकर के देख सकते हो और अपना सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। देखिए, ये है हमारा 9th क्वेश्चन, 9.1 का 9th क्वेश्चन। इसमें कहता है सेक थीटा इक्वल टू 13/5 है। अब आपको रट चुका होगा, अगर आप शुरू से हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको रट चुका होगा साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वहां से हम निकाल लेते थे, ठीक है। तो अगर मैं एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लूँ यहाँ पर, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। यहां पर आप देखो सेक थीटा क्या होगा, भाई आप ध्यान करो, कॉस थीटा क्या होता था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता था, है ना। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कितना हो गया 13, तो हमने 13 लिख दिया। बेस हमारा कितना हो गया 5, तो हमने 5 लिख दिया। पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैं इसको ए बी सी मानूं तो क्या पाइथागोरस थ्योरम से आप बी सी नहीं निकाल सकते। बार बार निकाल के दिखाने की तो जरूरत नहीं है, ये तो बहुत बचपन से करते आए हो पाइथागोरस थ्योरम वाला। तो हमने यहां से निकाला, आपको मैंने ट्रिपलेट भी याद करवाए थे। कौन कौन से ट्रिपलेट फिर से एक बार देख लो। मैंने सबसे पहले बताया था 3 4 5, ये एक ट्रिपलेट होता है। 5 12 13, 8 15 17, 7 24 और 25, है ना। ये मैंने आपको ट्रिपलेट बताए थे कि आप एटलीस्ट ये वाले ट्रिपलेट अभी के लिए याद कर लो। मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर चांस है कि इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। बाकी चीज़ें बाद में बताऊंगा ट्रिपलेट वाली, क्योंकि एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्चुअल सीरीज नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ से हमसे पूछा है शो दैट, हम क्या करते हैं LHS उठा लेते हैं अपना, है ना। तो LHS की अगर हम बात करें, हम LHS में वैल्यूज डालते हैं। 2 इंटू साइन थीटा कितना निकलेगा, हमने इस एंगल को थीटा लिया है, तभी तो हमारा ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस हुआ था, क्योंकि थीटा से लगा हुआ जो साइड होगी वही तो बेस होगी। अगर इसको लेते तो ये बेस हो जाता, ठीक है। तो 2 इंटू साइन थीटा कितना निकलेगा यहाँ से 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा कितना आएगा 5/13, 5/13। आप यहाँ से भी देख सकते थे, कॉस तो सेक का उल्टा होता है ना, अपॉन 4 इंटू 12/13 क्योंकि साइन है, और माइनस 9 इंटू कॉस है तो 5/13। अब देखो, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, थोड़ा सा डाउट हो तो आप इसको ऐसे लिख लो, 12 2 24/13। हर बार ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 1/13 कॉमन आउट निकाल सकते थे आप। 5 3 15/13 अपॉन 48, 12 4 48, 12 48 अपॉन 13 माइनस 45/13। अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको शायद अटपटा सा लग रहा हो, वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, इतना आप 10th क्लास में हो, समझते हो इतना, फिर भी अब देखो हम यहाँ से आराम से ये कर सकते हैं कि 1/13 दोनों से कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ से। जैसे 1/13 कॉमन निकालोगे तो 24/15 बचेगा, अपॉन नीचे भी 1/13 कॉमन निकाल लो तो यहाँ पर क्या बचेगा 48/45 बचेगा। 1/13 से 1/13 खत्म हो गया। यहाँ पर देखो 24 में से 15 गया तो 9 बचा, 48 में से 45 गया तो 3 बचा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो कितना आ गया 3, और यही तो हमारा RHS है ना। देख लो यहाँ पर, ये रहा RHS हमारा 3, ठीक है। तो हो गया, तो बहुत नॉर्मल थे। इस एक्सरसाइज में कोई अच्छा क्वेश्चन है नहीं, एक अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं आपको बहुत शॉर्ट में करा दूंगा, ठीक है। देखो कॉस थीटा दे रखा है, फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम। ये लो जी, हमने बना लिया। कॉस थीटा 12/13 दे रखा है ना, हमने इसको थीटा ले लिया, A B और C। 12 कौन सा होगा हमारा, बेस हमारा ये होता है हमारा क्या, कॉस थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद, बेस अपॉन हर हर बोले, हाइपोटेन्यूज, सेकंड नंबर पे हाइपोटेन्यूज आ रहा है, ठीक है। तो बेस 12 और 13, है ना। अब मैंने आपको बताया था ट्रिपलेट 5 12 13 का,
अगर आप यहाँ से हाइपोटेनियस और इसमें इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो ये 5 आ जाएगा बिना किसी डाउट के, है ना। अब ये बार बार मैं नहीं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप ये कर सकते हो आराम से, पाइथागोरस थ्योरम है सिंपल सी। यहाँ पर देखो, अब आपको क्या है ना, शो दैट, फिर से हम इस वाली वैल्यू को निकाल दें तो 35/136 प्रूव कर देंगे। साइन थीटा निकालोगे तो कितना आएगा 5/13, ठीक है, क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। 1 माइनस टेन थीटा क्या निकालोगे 5/12, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो 5/13, 12 का इधर करोगे, 12 में से माइनस है प्लस है, 5/12, 5/13, 5/12, हाँ ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1/1 लिखा हुआ है, 12 माइनस 5/12, ठीक है, तो ये हो गया 5/13, 12 में से 5 गया तो 7/12, कितना आ गया 7 पंजे 35, 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 एकम 12 और 3 15, यही तो हमारा RHS है, ठीक है। तो ये प्रूव करना है, बिल्कुल नॉर्मल था, कोई खास बात थी नहीं। फटाफट करते हैं इनको, जहाँ अच्छे क्वेश्चन आएंगे वहाँ हम रुक करके करेंगे। टेन थीटा 1/√7 दिया है, तो ये लो, ये हमने थीटा ले लिया, A, B और C। अब टेन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालोगे तो ये √8 आ जाएगा। √8 मतलब कितना आ जाएगा, ये 2√2 आ जाएगा। भाई √8 को हम 2√2 भी तो लिख सकते हैं, आप √8 भी छोड़ दोगे तो भी कोई बात नहीं है, आंसर तो तब भी सेम ही आएगा, ठीक है। चलो ये लो, √8 ही छोड़ देते हैं, आप कोई परेशान हो फालतू में, हम इसको क्या करते हैं √8 ही छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, कोसेक स्क्वायर साइन का उल्टा होता है, तो साइन हमारा 1/√8 होना चाहिए था, तो कॉस क्या हो जाएगा √8/1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। माइनस सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस √7/√8 होता, तो ये क्या हो जाएगा √8/√7 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर लगा दिया। अपॉन में सेम चीज़ है, बस साइन हमारा प्लस है, साइन हमारा प्लस है, √8/√7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ये कितना बचेगा 8 बचेगा, माइनस ये कितना बचेगा 8/7 अपॉन 8 प्लस 8/7। सॉल्व करोगे तो 7 8 56, 56 में से 8 गया तो कितना बचा, 56 में से 8 गया तो बचा 48/7 अपॉन 7 8 56 और 8 64/7। अब बाहर का अंदर का होता है, तो 48 × 7/7 × 64, 7 से 7 कट गया, आप काट लो यहाँ पे 8 से, 8 × 48, 8 × 2 64, 2 × 6, 2 × 8, कितना आ गया 3/4, यही तो हमारा RHS है, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम था, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अच्छा मैं आपको ये भी बता दूं, मैं लास्ट में बताना भूल जाता हूं कि अगर आपको इनकी एनोटेशन वाली PDF चाहिए, जो हम ये सॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन वाली PDF चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। जो भी हम कंसेप्चुअली पढ़ते हैं या फिर जो भी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते हैं, वो सारी की सारी PDF आपको एज इट इज़ वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। मैं डेली वहाँ पर डालता हूँ, आप पुरानी भी और जो अब चल रही है वो भी सारी की सारी वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आइए, सेक थीटा 5/4 दे रखा है, देखो ये रहा, हमने इसको थीटा ले लिया, ठीक है, A, B और C। सेक थीटा ये है, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस है क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है, तो सेक थीटा जो हमारा आएगा वो आएगा 5/4, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो 5/4। 3 4 5 का मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल करके देख लेना, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पूछिए हमसे, प्रूव तो कुछ करना नहीं है, वैल्यू पूछिए। साइन थीटा कितना होगा यहाँ से 3/5 माइनस 2 × कॉस थीटा कितना होगा 4/5 अपॉन टेन थीटा कितना होगा 3/4 माइनस कॉट थीटा कितना होगा 4/3। फटाफट सॉल्व करते हैं, 3/5 माइनस 8/5 अपॉन LCM लोगे तो एक काम करते हैं, इसको भी 12 बनाते हैं, इसको भी, तो ये हो जाएगा 9/12 माइनस 16/12 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलो, अब ये तो दोनों सेम है ना, तो ये कितना बचेगा -5/5 बचेगा, अपॉन 9 में से 16 जाएगा तो -7/12 बचेगा। बाहर का कैलकुलेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कैलकुलेशन, जरूरी नहीं है यही करनी है, ठीक है। जैसा जिसके दिमाग में जिस टाइम पे आ जाए उस हिसाब से कर लिया करो। 5 × -7, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया हमारा 12/7, यही हमारा आंसर है, उसकी वैल्यू 12/7 आ गई, ठीक है। चलिए आगे,
6 नंबर। कॉस थीटा आपको दे रखा है, ये लो हम कॉस थीटा निकाल देते हैं फटाफट। ये रहा जी थीटा, ठीक है। अब ए बी और सी, तो कॉस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो गया। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता था तो ये 4 आ गया। ट्रिपलेट का मैंने बताया था ना, बहुत एग्जाम में करोगे तो दिखा देना निकाल करके पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ तो हम फटाफट कर रहे हैं क्योंकि आपको बस समझाने वाला काम है यहाँ पर, है ना। तो अब इसकी वैल्यू पूछी है हमसे। आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, मैंने लिखा साइन थीटा, क्या 1 अपॉन थीटा कॉट थीटा नहीं होता, बताओ। उल्टा होता है ना, कॉट का उल्टा टेन, टेन का उल्टा कॉट, तो 1 अपॉन टेन का मतलब तो कॉट हो गया सीधा सीधा। तो हम इसको अगर कॉट थीटा लिख लें तो क्या प्रॉब्लम है, आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। नहीं तो बाद में डिफिकल्ट तो उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी साइन थीटा है तो कितना आएगा भाई, 4 अपॉन 5 आएगा, माइनस कॉट थीटा है तो 3 अपॉन 4 आएगा, है ना। टेन होता तो 4 अपॉन 3 आता, कॉट है तो 3 अपॉन 4 आएगा, अपॉन 2 इंटू टेन है तो 4 अपॉन 3 आएगा, 4 अपॉन 3। फटाफट करते हैं, इसको 20 बना लेते हैं एलसीएम लेकर के। ये हो जाएगा हमारा 20 अपॉन 5, नहीं 20 नहीं सॉरी, ये हो जाएगा 16 अपॉन 5। 4 का मल्टीप्लाई होगा ना, 16 अपॉन 5, 16 अपॉन, क्या कर रहे हैं यार, छोड़ो ना, फटाफट करते हैं। ये हुआ इसका एलसीएम 20, 4 का इधर 5 का इधर, तो 16 माइनस 15, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हो रही है फालतू में। 8 अपॉन 3, ठीक है। ये बन गया हमारा 1 अपॉन 20 अपॉन 8 अपॉन 3, बाहर बाहर का अंदर अंदर का, तो 3 इंटू 1 अपॉन 20 इंटू 8 कितना आ गया, 3 अपॉन 160। यही हमारा आंसर होगा इसका, ठीक है। आप आंसर शीट में आंसर मैच कर लेना, प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी, सारे सही जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो कुछ अलग से भी आए। ये कहते हैं इन फिगर 9.35 फाइंड tan p एंड cot r। देखो भाई ये फिगर दे रखी है आपको, आपसे पूछा tan p, इस एंगल की बात कर रहे हैं। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, और इस एंगल के लिए जो ये वाला है, इस एंगल के लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो हमसे पूछा है tan p, अब ध्यान से देखना, tan p पूछा है, तो tan p ये वाले एंगल की बात हो रही है ना, तो इसके लिए तो ये हमारा क्या हो गया, पहले तो यहां से देखो 12 13, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। ट्रिपलेट सबको आते हैं निकालने, अब है ना, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल देना, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू RQ का स्क्वायर, ठीक है। वहीं से आपका ये निकल के आ जाएगा 5, ठीक है। अब आप आगे देखो, आप देखोगे कि हमसे tan p पूछा है, तो tan p के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 अपॉन 12 आ जाएगा, है ना। फिर पूछा है cot r। अब एक बात बताओ, cot r, तो cot r के लिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, तो cot में तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना, तो 5 अपॉन 12 आ गया, ये भी दोनों बराबर आ गए। पूछा है कि क्या tan p इक्वल टू cot r है, हाँ जी बिल्कुल है, tan p इक्वल टू cot r है, यस, दोनों के दोनों इक्वल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फटाफट आगे चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, इफ एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन शो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। देखो आप अगर RD शर्मा में देखोगे, ऐसा एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बहुत लंबा करके दे रखा है। आप मुझे ये बताओ, क्या इसमें कहीं भी ये बोला है कि ये दोनों जो एंगल हैं अलग अलग ट्रायंगल के हैं? कहीं भी ऐसा है, किसी बात से ऐसा पता चल रहा हो? कह रहे हैं एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स, बस ये बोला है कि दोनों एंगल है ना एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो अगर मैं एक ही राइट एंगल ट्रायंगल में निकलूँ, क्या दोनों एक्यूट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो हमने अब RD शर्मा में जो दे रखा है ना, RD शर्मा में तो बहुत बड़ा करके दे रखा है, उतने बड़े करने की जरूरत नहीं है हमको। आप देखो ध्यान से, हमने एक ट्रायंगल बनाया, हमने ये ट्रायंगल बना लिया, इसको A लिया, इसको B लिया, इसको C लिया, ये 90 डिग्री है। बताओ A और B एक्यूट है या नहीं? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अलावा जो दो एंगल होते हैं, दोनों के दोनों एक्यूट होते हैं, तो ये दोनों एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो गए। अब ध्यान से देखो, इन्होंने बोला है कि cos A इक्वल टू cos B। बेटा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि cos A कितना निकलेगा यहाँ से, cos A निकलेगा यहाँ से AC अपॉन AB, बोलो cos A तो ये निकलेगा। अब कहते हैं cos B, अगर मैं बेटा cos B निकालूं तो cos B के लिए ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो BC अपॉन AB। बोलो भाई, A के लिए ये बेस था तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, B के लिए ये बेस था तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे? क्वेश्चन में बोला है cos A इक्वल टू cos B, है ना। तो आप देखो AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB, ठीक है। अब देखो AB से AB कट जाएगा, चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, चाहे ऐसे ही कर लो। AB से AB कट गया तो क्या आ गया, AC इक्वल टू BC।
कुल मिला के हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है। हमने अभी ये दिखाया है। अब सबको पता होगा, ट्रायंगल हम बचपन से पढ़ जाते हैं, 7 से शुरू हो जाता है कि किसी भी ट्रायंगल में अपोजिट एंगल्स की जो इक्वल एंगल्स की जो अपोजिट साइड होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। इसका उल्टा भी ट्रू होता है कि अगर दो साइडें इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यहाँ पर देखो AC के अपोजिट एंगल ये है और BC के अपोजिट एंगल ये है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हो वी नो दैट in a triangle opposite angles of equal sides are always equal, है ना। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। सो एंगल A इक्वल टू एंगल B, क्योंकि अभी अभी हमने प्रूव किया है ये वाली साइड इसके इक्वल है। बताओ, इतना सा क्वेश्चन था, है ना। तो इसका फालतू में दो ट्रायंगल लेकर के जबरदस्ती उसको बढ़ा के करने का क्या मतलब बनता है ना। यहाँ पर जब हमसे अगर यहाँ बोल देता कि एंगल A और एंगल B अलग अलग ट्रायंगल के एंगल हैं, तब तो हमको दो ट्रायंगल लेने पड़ते। यहाँ पर कहीं भी नहीं बोला, ना हमें किसी बात से ऐसा लग रहा है कि अलग अलग हैं वो, तो हम तो एक में ही लेंगे, आसान हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट A। ये लो जी हम बना लेते हैं। एक हमने ट्रायंगल बना लिया, राइट एंगल्ड एट A है, इसको B ले लेते हैं, इसको कुछ भी ले लो, चाहे यहाँ भी, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ tan C इक्वल टू √3, ये है हमारा tan C, ये है tan C, मतलब C एंगल है, तो इसके लिए ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो √3/1। भाई ये √3/1 ही तो लिखा है। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था। अब आप अगर BC निकालोगे, चलो यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ, कभी डाउट हो थोड़ा बहुत। BC स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 3 + 1 4, ये BC स्क्वायर हमारा 4 आ गया, तो BC कितना आएगा भाई? BC हमारा 2 आ जाएगा, तो BC हमारा 2 आ गया। अब क्या पूछा है हमसे? साइन B, ये वाला साइन B अगर हम ये लेंगे तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। साइन B लेना है ना आपको, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू कॉस C लोगे तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर नहीं सॉरी हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये भी 1/2 प्लस कॉस B। अब कॉस B के लिए हमारा क्या बन जाएगा? √3/2, √3/2, है ना। ये तो पता है ना, जब ये एंगल ले रहे तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, इंटू साइन C लोगे तो ये रहा। साइन C क्या होता है? इस एंगल के लिए ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये तो हाइपोटेनियस है, तो ये भी कितना आ जाएगा? √3/2, 1/4 प्लस 3/4। √3 में √3 का मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? 3 बनेगा। बहुत बार हम कर चुके हैं ये सारी चीज़ें, है ना। तो 3 और 1 4/4, ये कट के कितना आ गया? 1 आ गया। भैया इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, तो आज छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं हम, ताकि आपको देखने में भी आसानी रहे, है ना, आपको ढूंढने में आसानी रहे, पता रहेगा कि इस क्वेश्चन से इस तक यहाँ पर है, इससे इस तक यहाँ पर है, इससे इस तक यहाँ पर है। एक ही वीडियो बना देता तो उसमें आप कंफ्यूज होते, पता नहीं कौन सा कहाँ पर है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया। आगे के 4 या 5 या 6 क्वेश्चन के आसपास बचे हैं, वो हम बहुत जल्दी, या तो आज ही या कल में वो वीडियो भी डाल देंगे, वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आपको इसकी PDF चाहिए, एनोटेशन वाली पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, मान लो बाद में प्रैक्टिस करनी है, कुछ करना है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, है ना, आपको लगता है किसी को फायदा हो सकता है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए तब अगर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।